किसी के साथ कभी भी विश्वासघात मत करना, क्योंकि नहीं तो कोई भी जिंदगी में किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने चाहते दोस्त राजेंद्र चौहान के साथ। और आज हम फिर एक इमेजिनेशन स्टोरी को लेकर आ चुके हैं हर बार की तरह। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है आम परिवार के एक ऐसे लड़के की जिसे एक दिन उसकी भाभी ने कहा कि उसे बस स्टैंड के ऊपर छोड़कर आ, यानी बस स्टॉप के ऊपर छोड़कर आ। तो लड़के के पास बाइक था और उसकी भाभी थी, यानी उसके चचेरा ताऊ के चचेरे भाई की वाइफ थी। तो उसे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। उसके पास बाइक था तो उसने सोचा छोड़ के आना होगा और उसने उसकी हेल्प करने की कोई बात नहीं, मैं छोड़ आता हूँ। तो वो जाकर उसे वहां पर छोड़कर आ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से पैदा होता है कि रियलिटी में उस दिन क्या हुआ जो उसे आज तक पछताना पड़ रहा है। उसने अपनी भाभी को वहां पर छोड़कर आया, लेकिन वो भाभी कोई कहीं पर जा नहीं रही थी, बल्कि वो किसी और के साथ भाग रही थी। हमारी भाषा में कह देते हैं ना, घर छोड़कर जाता है उसे भागना। उसी तरह वो किसी और से मतलब उसका लव अफेयर वगैरह चल रहा था और वो उसके साथ चली गई थी। किसी को कुछ पता नहीं, शाम को आया, सबको पता चला कि ये बात हो गई और मेन जो छोड़कर आया था वो फंस गया। अब सबने सोचा कि इसे सब कुछ मालूम है, ये छोड़कर आया है उसे वहां पर, लेकिन रियलिटी तो यही थी कि उस लड़के को कुछ पता नहीं था। उसने तो एक छोटी सी हेल्प की थी, उन्हें वहां जाकर छोड़ आया था। अब लेकिन लड़के ने उससे पूछा नहीं आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। तो सबने उसे कहा कि कहाँ, तेरे को सब पता है, तू मिला हुआ है, ये मतलब हजारों उस पर क्वेश्चन खड़े हो गए थे। लड़का चिल्लाता रहा, चीखता रहा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही कहा गया था कि मुझे वहां छोड़कर आ, ये वो, मैं छोड़ आया, मेरे पास बाइक थी। लेकिन किसी ने कोई विश्वास नहीं किया। भला हम भी वहां होते तो हम भी विश्वास नहीं करते। आप करते या नहीं करते? लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उस लड़के को कुछ पता नहीं था। और इस चक्कर में तो लड़की का, उसकी भाभी का, यानी उस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। तो कुछ टाइम निकलता गया, 2-4 दिन गए, उस बाद केस कर दिया गया कि हमारी ऐसे वारदात हो गई है। और उस केस के चक्कर में सबसे पहले भी फंसा कौन? वही लड़का जो उन्हें वहां पर बस स्टॉप पर छोड़ कर आया था। अब उस लड़के पर भी केस कर दिया गया और उन सब बातों के चक्कर में वो लड़का फंस चुका था। जिसने कुछ किया नहीं वो ही उनकी चुंगल में फंस चुका था। तो लड़के को मार भी खानी पड़ी, उसे सच्चाई जानने के लिए उसे पीटा भी गया। लेकिन सच्चाई तो वो बोल ही रहा था कब से कि मैंने ऐसा कुछ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे जितना पता है वो बता दिया, मैं वहां छोड़कर आया उन्होंने। लेकिन इस बात की किसी ने नहीं समझा उसको। लड़का चीखता चिल्लाता सब कुछ बता रहा था, लेकिन कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा, कोई उसकी बातों को नहीं मान रहा था। तो लास्ट में उस लड़की का कुछ पता नहीं चला और सबने और उस पर मतलब कर दिया। और उस चक्कर में लड़के को कुछ टाइम के लिए जेल भी जाना पड़ा। तो इस कहानी को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट गलती उस लड़के की, उसे जानना चाहिए कुछ करने से पहले। वो छोड़ने गया तो लेकिन उसे पूछना तो चाहिए कहाँ, क्यों, किस लिए। लेकिन यार हम इतना नहीं गौर करते हैं, हम क्यों पूछें यार किसी के लिए। लेकिन आप पहली बात अब बताइए यार, उस मतलब मैं ऐसा अगर कोई करता है, आप में से कोई करता है यार, अगर आपको कहीं भागना है तो यार किसी दूसरे को मत फंसाना यार। क्योंकि अब जब वो लड़का जेल से छूट कर आया, अगर अब कोई उसे कहे कि भाई मुझे वहां छोड़कर आ, तो क्या वो छोड़ने जाएगा? जब एक बार उसे ठोकर लग चुकी है, जो उसने कुछ किया ही नहीं, उसे सजा मिली, तो क्या वो छोड़ने जाएगा? यकीनन वो नहीं जाएगा। और जिन्हें उसकी उस स्टोरी का पता है कि इसने कुछ नहीं किया, वो भी उसे कभी भी छोड़ने नहीं जाएंगे। यानी एक तरीके से अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं यार, अगर किसी के साथ
आपको कुछ करना है तो किसी के साथ विश्वासघात मत करना, किसी को धोखा मत देना, क्योंकि अगर आप धोखा दोगे तो ज़िंदगी में जिसे धोखा दोगे वो कभी भी उस चीज़ में को नहीं कर पाएगा, और दूसरा जो उसकी कहानी को जानेगा वो भी नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि और कल को रियलिटी में अगर किसी को मान के चलिए, सपोज करिए सच में कोई काम जा रही हो और अगर उसकी बस निकलने वाली है 5-7 मिनट में, तो क्या वो लड़का किसी को छोड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये गलती हम लोगों की ही है कि हम किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। तो पता नहीं यार स्टोरी सही बता पाया हूँ नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप जो चीज़ मैं कहना चाहता था वो आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। तो ये कहानी कोई रियलिटी पर आधारित नहीं है, ये कहानी ओनली टू ओनली इमेजिनेशन की गई है। मैं किसी का कोई मैटर चक्कर नहीं लेकर आया हूँ कि बस मेरे दिमाग में, लेकिन ये कहानियाँ भी मैं इमेजिनेशन का नाम जरूर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन कहानियों का रियलिटी के साथ ही संबंध है। तो मैं इतना ही कहूँगा, आपने अगर इंस्टाग्राम ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी बेहतरीन कहानियाँ जिससे कुछ सोच बदली जा सकती है तो आप मुझे, मैं इस वीडियो के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर अपनी कहानी लिखकर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी उस कहानी को लोगों तक पहुँचाकर कुछ हम सीख लेते हैं, कुछ सिखा देते हैं, मिलकर सब करते हैं। और आखिर में आज वही बात कहना चाहूँगा कि खोल लो अपने पंखों को, क्योंकि दुनिया आपकी उड़ान देखना चाहती है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।